Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes as we are studying chapter Human Health and Disease. उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट डिजीज काउज्ड बाय प्रोटोजोन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। तो प्रोटोजोन्स हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक बात, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम ह्यूमंस में बहुत सारे डिजीज काउज करते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है हमारा डिजीज एमोबियोसिस। एमोबियोसिस जिसको हम एमोबिक डिसेंट्री और इंट्रेटिस भी बोलते हैं। इस एमोबिस का काउजेटिव एजेंट जो है ये एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोन्स है। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है इसका बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये जो हमारा अमीबा है एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका ये हमारे बॉडी में आता है। आने के बाद ये जो पैरासाइट है, द पैरासाइट्स लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आने के बाद इसका होस्ट क्या होता है हमारे बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट सीक्रेट्स अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम साइटोलाइसिन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है साइटोलाइसिन दैट इरोड्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन। और क्या करता है साइटोलाइसिन, जो हमारा ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो लेयर होता है म्यूकस लेयर, उसको ये खाता है। ठीक है, दिस में फॉर्म ब्लीडिंग अल्सर डेट प्रोड्यूस डिसेंट्री। इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग अल्सर होता है हमारे इंटेस्टाइन में और डेट प्रोड्यूस डिसेंट्री, जिससे कि डिसेंट्री हो जाता है। डिसेंट्री मतलब कि जब स्टूल पास होता है, स्टूल में म्यूकस और ब्लड प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम डिसेंट्री बोलते हैं। अगली बात समझ में। तो सिम्टम्स देखें हम एमोबियोसिस का, तो द पेशेंट passes out blood and mucus with the stool and also experiences severe gripping pain in the abdomen। ठीक है, जैसा कि बात किया, स्टूल में क्या होता है, म्यूकस और ब्लड प्रेजेंट होता है, और जो पेशेंट होता है अपने एब्डोमेन रीजन, पेट में क्या होता है, उसके ग्रिपिंग पेन होता है, दर्द होता है, फीवर, एग्जॉशन एंड नर्वसनेस। उस पेशेंट को क्या होता है, नर्वसनेस, फीवर आता है और एग्जॉशन होते हैं। इन क्रोनिक केसेस the intestinal wall is punctured and this may be fatal। ठीक है, जैसे कि जो पैरासाइट है वो क्या कर रहा है, म्यूकस को खा रहा है। अगर यही डिजीज क्रोनिक हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो क्या करेगा, ये खाते जाएगा खाते खाते क्या करता है, इस वॉल को पंक्चर कर देता है। ठीक है, पंक्चर करने से क्या होता है, उस पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो ये रहा हमारा एमोबियोसिस। सेकंड डिजीज हम स्टडी करते हैं जो कि डायरिया। डायरिया जिससे कि हम बहुत ही फैमिलियर हैं। डायरिया का काउजेटिव एजेंट है जियार्डिया इंटेस्टिनलिस। ये भी एक क्या है, प्रोटोजोन है। इट इनहिबिट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट डिओडिनम, फिर होता है जेजनम, फिर नीचे का पार्ट होता है इलियम। तो जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट को ये इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है मतलब कि इसके प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। ठीक है, मेरे सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन से पहले। तो डायरिया का सिम्टम्स हम सबको पता है, क्या होता है, लूज वाटरी स्टूल्स पास होते हैं बहुत ही ज्यादा। उसके बाद एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा मन होता है, और साथ ही साथ उल्टी भी होता है। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है बाय कंटामिनेटेड फूड। अगर कोई फूड को ये जो पैथोजन है, अगर इसको कंटामिनेट कर दिया, उसको हम खाएंगे, तो ये पैथोजन हमारे इंटेस्टाइन में चला जाएगा और हमको ये क्या करेगा, डिजीज काउज करेगा। तो इससे बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन हम देखते हैं, तो प्रॉपरली वॉश हैंड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। ठीक है, खाने से पहले हमको अपना हाथ और फ्रूट और वेजिटेबल जो भी है सबको वॉश करके खाना चाहिए। एंड प्रोटेक्टिंग द फूड आर्टिकल फ्रॉम डस्ट, फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। जो हमारे घर में पेस्ट होते हैं, उन पेस्ट से खाने को
बचा के रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा डायरिया। अब हम थर्ड डिजीज को स्टडी करते हैं जो कि है मलेरिया। तीनों डिजीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम व्हिच काउजेस डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन मलेरिया। ठीक है, चार जो होता है, 4 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं जो कि ह्यूमन में मलेरिया काउज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों का नाम दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में। एक बात, तो सबसे पहला है प्लाज्मोडियम विवेक्स। प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है बेंजीटर्टिन मलेरिया काउज करता है। सेकेंड है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये भी बेंजिन टाइटियन मलेरिया को ही काउज करता है। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, बेंजिन टाइटिन मलेरिया काउज करते हैं। फिर थर्ड है हमारा प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम, ये मेलिग्नेंट टाइटन सरिटेरियन मलेरिया को काउज करता है। फिर है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये क्वार्टन मलेरिया काउज करता है। तो ये हमारे हो गए 4 टाइप ऑफ मलेरियल स्पीसीज। ठीक है, अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन देखें तो मलेरिया का मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जो ये हमारी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है, इसको काटने से मलेरिया काउज होता है। सिम्टम्स यॉर्निंग, टायर्डनेस, हेडेक, नोजिया एंड हाई फीवर, ये सब हमारे सिम्टम्स होते हैं। आफ्टर फ्यू आवर्स द बॉडी रेस्पिरेट्स फ्रीली एंड टेम्परेचर बिकम नॉर्मल। कुछ घंटे में क्या होता है इस मलेरिया में कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, पेन वेन सब खत्म हो जाता है और कुछ देर बाद फिर से वो फीवर आ जाता है। और ये जो साइकिल है हमेशा कंटिन्यू रहता है अगर हम मेडिसिन न लें। ठीक है, डायग्नोसिस है तो ब्लड स्मीयर मेड ड्यूरिंग फीवर सो मलेरियल पैरासाइट्स। जब पेशेंट को फीवर है उस टाइम पे उसको उसका ब्लड लेके लेबोरेटरी में उसका स्मीयर बना के और उसमें देखा जाए तो मलेरियल पैरासाइट उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। नो पैरासाइट्स आर सीन एट अदर टाइम। अगर उस पेशेंट को फीवर नहीं है उस टाइम पे अगर उसका ब्लड लेके स्मीयर बनाया जाए तो उसमें पैरासाइट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा मलेरिया। तो अब जो हमारा मलेरिया का पैरासाइट है इसका हम लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ये किसी हेल्दी ह्यूमन को काटता है तो इसमें स्पोरोजोइड को इंजेक्ट करता है। ठीक है, क्या ये स्पोरोजोइड। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइड्स क्या करता है, ट्रेवल करके ये ह्यूमन के लीवर में पहुंचता है। लीवर का जो सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स उसके अंदर ये चला जाता है हमारा स्पोरोजोइड्स और इसमें असेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद सेल को ब्रस्ट करता है, ब्रस्ट करने के बाद ये बाहर आ जाता है जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर ये हमारे ब्लड में पहुंचता है। ब्लड में जाके ये हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर पहुंचता है। फिर ये रेड ब्लड सेल्स में भी ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद फिर ये इसको बर्स्ट करता है और ये सेल्स के बाहर आ जाता है। फिर ये हमारा गैमेट बनाता है, फीमेल और मेल गैमेट। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद ये हमारा रेड ब्लड सेल्स में रहता है, ब्लड में ये हमारा प्रेजेंट है। फिर जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो ब्लड सक करता है। ब्लड सक करता है तो ये जो गैमेट्स हैं गैमेट्स को भी सक कर लेता है। फिर ये गैमेट्स पहुंच जाते हैं मॉस्किटो के गट में। मॉस्किटो के गट में मेल और फीमेल जो गैमेट है वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो स्पोरोजोइड्स बनते हैं वो स्पोरोजोइड्स स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं मॉस्किटो के। और मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद फिर ये जो मॉस्किटो जो है किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसके स्लाइवरी ग्लैंड से फिर उस पर्सन में चला जाता है। ठीक है, फिर ये साइकिल फिर ये कंटिन्यू होता है। यहाँ पे हम देखें कि जो मॉस्किटो का ये जो स्पोरोजोइड्स है इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, एक तो मॉस्किटो होस्ट और दूसरा ह्यूमन होस्ट। ठीक है, तब इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक बात, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस, बाय बाय।